कि अब यदुवंश का समाप्त हो गया, ये गोविंद की ही कृपा है, इनकी इच्छा है। अब ये द्वारकाधीश अपने धाम को जाना चाहते हैं, इसलिए बलदाऊ जी ने अपने स्वरूप की पहचान की कि अब इस देह को छोड़ देना चाहिए। तो समुद्र के किनारे जाकर के और बलदाऊ जी ने योग बल से अपनी देह को त्याग दिया और क्षीर सागर में चले गए। वो शेषावतार थे। इधर भगवान ने देख लिया कि सब यदुवंशी समाप्त हो गए। बच्चे कौन थे? जो कौवे लेकर के बाहर गए हुए थे खखड़ में चराने के लिए, ग्वाले, वो ही बच्चे थे। बाकी सब यदुवंशी मारे गए। तो जो यदुवंशी की औरतें थी ने सब विधवा हो गई। अब उनका साथ और अदर कास्ट, भील, किरात, मेवात, इनसे उनका समागम हुआ। जब क्या संतान क्या उत्पन्न हुई? वर्ण संकर। तो कलयुग की नींव है ना, वो वर्ण संकर की नींव है। बाकी ये यदुवंशी है, ये सत्य नहीं, केवल ग्वाले होते हैं। अहीर, अहीरों को ग्वाला भी कहते हैं, क्योंकि ग्वाले ही बच्चे थे गायों चराने के लिए। वही ग्वाले ही बच्चे थे, उनको अहीरों को ग्वाला भी कहते हैं। लेकिन अब यहाँ से फिर भगवान ने देख लिया मेरा ये कुल समाप्त होने वाला। इधर भगवान का ये शाप का ये सुना तो अर्जुन भी वहां पहुंच गए द्वारका। यहाँ द्वारका में पहुंचे तो अर्जुन को भगवान ने कहा कि अर्जुन, मेरी इन रानियों को सबको तुम ले जाओ हस्तिनापुर। वहां से तुम यमुना, वहां मथुरा जाना, वृंदावन में राधे जी है, इनका सानिध्य करवाना, उनकी संगत से उनका उपदेश सुन के इन मेरी रानियों का उद्धार हो जाएगा। महाराज अर्जुन को सभी रानियों को दे के विदा किया। इधर भगवान देखिए, भगवान स्वयं द्वारका को त्याग दिया। अब कल त्यागूंगा तो लोगों को कह दिया भैया अब मेरा सांकेत धाम जाने का मन है, और अब मेरे जाने के बाद नहीं ये द्वारका भी नहीं रहेगी। द्वारका का 3 भाग जल में समा जाएगा, केवल 1 भाग रहेगा, और 3 भाग तो मेरे महलों समेत जल में समा जाएगा, समुद्र में। तो महाराज यहाँ से जो ग्वाले थे वो तीसरे भाग में किनारे पे आ गए, द्वारका में, मूल द्वारका तक गया, और भगवान प्रभात क्षेत्र में चले गए। अब उनको मालूम था कि भैया एक कर्जा मेरे ऊपर बदला रह गया। तो वो प्रभात क्षेत्र में जाकर के द्वारका को त्याग दिया। प्रभात क्षेत्र में जाके पांव के ऊपर पांव रख करके आराम कर रहे। तो भगवान के पद में पद्म था। उसी समय अब देखिए वो जरा नाम का बहेलिया, यानी जरा नाम का भील था, वो समुद्र किनारे मछली पकड़ता था। तो वो फांस थोड़ी सी रह गई थी न, वो फांस कोई मछली निकल गई, और वो जरा नाम का भील था, वो मछली पकड़ के लाया। तो मछली को चीरा तो उसके पेट से वो लोहे की 1.25 अंगुल की फांस निकल गई। अरे यार बहुत बड़ी तीखी है। उसने सोचा कि मैं शिकार करता हूँ, मेरा बाण भी इतना तीखा नहीं है, मैं बाण के आगे इसको लगा लूंगा तो शिकार बढ़िया होगा। तो जरा नाम का बहेलिया उस भील ने बाण के आगे उसको लगा लिया। देखिए श्राप काम करना ऋषि। वही जरा नाम का बहेलिया
वो भील जंगल में घूमते घूमते शिकार के लिए प्रभात क्षेत्र में आया तो भगवान कृष्ण है वो एक पेड़ के नीचे पांव के ऊपर पांव रख के सो रहे हैं। तो उनकी पगतली ऐसे लाल लाल चमक रही है, पांव में पद्म में ऐसे चमक रही जैसे हिरण की जीभ हो, दूर से ऐसे लगे। तो उस बहलिए ने सोचा कि वो अब जरूर हिरणी है, तो मुंह फाड़ रहा है ऐसा ही दिख रहा है। उसने उसके ऊपर बाण चला दिया, उस बहेलिए ने, उस भील ने। वो बाण भगवान कृष्ण के पांव में लगा और जैसे ही बाण लगा चारों तरफ की ओ धुनी से गुंजायमान हो गया। अरे ये क्या हो गया? वो फिर सोचा मैंने कुछ कोई अनर्थ कर दिया। बाघ के पास में गया तो वहाँ भगवान कृष्ण, अरे द्वारकाधीश ये तो मैंने बहुत अपराध कर दिया, मैंने शिकार के धोखे में आपके बाण चला दिया। जब भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं ये मेरी इच्छा थी, क्योंकि मैं यहाँ संसार में आया हूँ, मेरा सब काम हो गया है ना, मेरा सब काम हो गया, लेकिन तेरा बदला रह गया था, है ना, तेरा बदला रह गया था। कौन सा बदला? त्रेता युग में तू बाली था, मैं राम था, तेरे को पेड़ की आड़ से मारा था, और इस जन्म में तूने भी शिकार के धोखे में पेड़ की आड़ से मेरे मार दिया, तेरा बदला पूरा हो गया। यानी कहने का मतलब है भगवान को भी अपना बदला चुकाना पड़ा, तो फिर आप और हम तो हैं ही क्या। इसलिए लोगों से बैर विरोध बदला मत बांधो, किसी का कर्जा लेके सामने मत हो, संतोषी रहो, परमात्मा को ध्यान करते हुए अपना सत्कर्म निरंतर करना चाहिए। अच्छे कर्म नहीं हो तो बुरे भी नहीं करना चाहिए। यानी आप किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। यानी आप किसी का दिल मत दुखाओ। आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो पर सबके हृदय में वो परमात्मा के ही अंश है। अरे भाई हमें जिस चीज से दुख होता है वो हम दूसरों को क्यों दें? हमें अपमान गाली से दुख होता है हम दूसरों को क्यों दें? हमारे नुकसान से हमें दुख होता है तो हम दूसरों का नुकसान क्यों करें? लेकिन दूसरों को दुख देना और दूसरों को दुखी करना ये हमारे स्वभाव की प्रकृति बन गई है, इसी वजह से हम दुखी। मेरा साकेत धाम जाने का तू बाली था। बोले महाराज आपके हाथ से मर करके भी मेरा उद्धार नहीं हुआ। बोले तेरा उद्धार ही है, अब उद्धार है तेरा, लेकिन तूने अपनी भाई छोटे भाई की स्त्री के साथ में समागम किया था, इसलिए तुझे शूद्र जाति में जन्म लेना पड़ा। यानी हम अनीति अधर्म करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, उसी का परिणाम हमें शूद्र जाति में जन्म लेना पड़ता है, तिरस्कार भुगतना पड़ता है। क्योंकि बाली ने पहले जन्म में अपने भाई की स्त्री रोमा के साथ दुराचार किया, इस वजह से उसको एक भील की जंगली आदिवासी शूद्र की योनि मिली। अब कृष्ण को बाण मारा, भगवान कृष्ण तो धाम को जा रहे हैं, लेकिन उसने कहा अब मैं भी जिंदा नहीं रहना चाहता मेरा। तो भगवान के साथ ही वो जीव जर नाम का बहेलिया भी उसकी आत्मा गई। भगवान ने जैसे ही जाने चाहा ऊपर से ही गरुड़ वाहन पधार गए, चारों तरफ से शंख घंटे घड़ियाल बजने लगे, जय जयकार होने लगी। बोलिए द्वारकाधीश की जय। इधर भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों को लेकर के अर्जुन आ रहे हैं, कहाँ? हस्तिनापुर। लेकिन देखिए भगवान ही अनेक काबाओं का
रूप बना लिया, जंगली आदिवासी का भगवान ने ही रूप बना लिया और अर्जुन पे आक्रमण कर दिया, ये बताने के लिए कि मेरे बिना तेरा गांडीव धनुष भी कोई काम का नहीं है, मेरे बिना तेरी शक्ति भी कोई काम की नहीं है। कहते भैया उन काबाओं ने, उन वनवासियों ने अर्जुन पर धावा बोल करके, वो तो भगवान ही थे जो अनेक रूप में आ गए थे अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए, और एकदम धावा बोल करके अपनी सारी स्त्रियों को छुड़ा लिया। उन काबाओं ने भगवान की स्त्री को सबको छुड़ा के ले गए। अर्जुन ने खूब बाण चलाया, कुछ नहीं हुआ। इसलिए कहते भैया समय समय की बात है, काबा लूटी, गोपियां गई, अर्जुन गई बाण। कभी समय का दिन बढ़ा तो कभी समय की रात। काबा लूटी, गोपियां गई, अर्जुन गई बाण। भैया जिस गांडीव धनुष ने, जिन पान अर्जुन ने महाभारत में बड़े बड़े योद्धाओं को मार दिया, उन काबाओं का सामना नहीं किया। तो भगवान ने ये बताया है कि मेरी शक्ति के बिना तेरी शक्ति कोई काम की नहीं। तो अर्जुन निराश होकर के यहाँ हस्तिनापुर आ गए। हस्तिनापुर में धर्मराज को अशुभन होने लगे। यहाँ पर इस वजह से परीक्षित, तुम्हें 12 वर्ष की उम्र में ही राज दे करके, और तुम्हारे दादा परदादा, दादा थे न 5 पांडव, वो हिमालय में चले गए। जब अर्जुन हस्तिनापुर आए तो धर्मराज ने पूछा इतने उदास क्यों? क्योंकि अर्जुन तेजहीन हो गया था। कहा तो अर्जुन का दिव्य तेज था, वो तेज खत्म हो गया। तेज आदमी का कब खत्म होता है? जब आदमी के हाथ से ब्रह्म हत्या हो जाती है, या आदमी का कोई पुच्छ चला जाता है, या कोई अपना प्रिय बिछड़ जाता है। जब आदमी का तेज खत्म हो जाता है, वैसे ही अर्जुन का तेज खत्म हो गया। युधिष्ठिर ने पूछा, रे क्या बात है अर्जुन, बोलता नहीं है भाई? रो करके युधिष्ठिर के चरणों में गिर गए। अर्जुन बोले, भैया क्या बताएं, जिनके बल पर हमने महाभारत जीता, हमारे प्राण वल्लभ द्वारकाधीश इस दुनिया को छोड़ के संकेत धाम चले। क्यों? तो धर्मराज ने कहा, बस ये बात सुनी दोनों भाइयों की। पास में दरवाजे के पास खड़ी थी कुंती, इतना सुनी कि द्वारकाधीश सत्यलोक को चले गए, धड़ाम से नीचे गिरी और अपने प्राण त्याग दिए। पांडवों ने भी अपनी माता के दाह संस्कार किया और बोले, भैया अब हमें चलने में ही फायदा है, यही समय है। तो पर्वतारोहण, स्वर्गारोहण किया पांडवों ने। कहां से? सरस्वती नदी के पास। हाँ, यहाँ से